तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 4.1 कक्षा 8 है, ठीक है, प्रायोगिक ज्यामिति, ठीक है। इसके अंदर आपके रचना के क्वेश्चन है, चतुर्भुज की रचना के हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि चतुर्भुज ABCD जिसके अंतर्गत AB है 4.5 सेंटीमीटर, BC है 5.5 सेंटीमीटर और CD है 4 सेंटीमीटर, AD है 6 सेंटीमीटर और AC है आपको 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका एक कच्चा चित्र बना लीजिए कि आप उसके अंदर जो माप है वो अंकित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का बना लिया, इसका नाम दे दीजिए। सबसे पहले देखो AB ये नाम आ रहा है कहीं पे भी, ठीक है, आ रहा है यहाँ, मतलब ये आ रहा है तो आपको यहाँ से नाम दे देना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले नाम देने का तरीका क्या होना चाहिए, ABCD। तो AB देखो पहले वाला कौन सा आ रहा है, इन माप कौन सा दे रखा है, AB का दे रखा है तो आप AB लिख सकते हो, फिर बाकी आप ऊपर लिख सकते हो ABCD। माप ऐसे मतलब ये जो नाम है इस तरह लिखना ABCD, जहाँ से स्टार्ट करो तो उसको लिखना ऐसे नहीं, A यहाँ पे लिख दिया, B यहाँ पे लिख दिया, C यहाँ पे लिख दिया और D यहाँ पे लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो अपना जो नाम लिख रहे हो ABCD मतलब लगातार लिखना है। जैसे यहाँ आपने A यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो ABCD, यहाँ से स्टार्ट किया ABCD ABCD, मतलब लगातार लिखना, ऐसा नहीं A यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, D यहाँ पे लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको A दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, BC दे रखा आपको 5.5 सेंटीमीटर और CD दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर और उसके बाद AD यानी ये वाली भुजा दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर और AC यानी ये वाली आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो आपने कच्चा चित्र बना दिया। कैसा चित्र बना दिया, कच्चा चित्र, ठीक है ना, कि इस तरह का आपको डायग्राम है इस चतुर्भुज की रचना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है स्केल की सहायता से। कितने सेंटीमीटर, AB सबसे पहले आधार ये है इसका, तो AB आपको खींचना है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से देखो यहाँ से 0 है, 0 से 4.5 कहाँ पे आ रहा है, ये 4 आ गया, उसके बाद ये 5 लाइन है, ठीक है ना, ये हो गया 4 और उसके बाद ये 5 लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके रेखाखंड AB। कौन सा हो गया, ये AB हो गया कितना, 4.5 सेंटीमीटर। देखो 4 बिंदु है इस चतुर्भुज के अंदर ABCD, आपको एक एक बिंदु करते हुए इसको कंप्लीट करना। देखो पहले 2 बिंदु बना दिया आपने, एक बना दिया A और दूसरा बना दिया B। अब देखो तीसरा कौन सा बनेगा, C या D। तो कैसे, देखो कैसे पता करेंगे, D में देखो एक रेखा कहाँ से आ रही है, कोई भी बिंदु 2 रेखाओं से बन सकता है ना, ठीक है, या कोण या रेखा से बन सकता है। तो यहाँ पे कोण नहीं है, 2 रेखा है। तो देखो D कैसे बनेगा, C और A से। A तो बन रखा है, हमने बना दिया, लेकिन C नहीं है। तो अब C कैसे बनेगा, एक तो देखो A से आ रही है और एक B से आ रही है, तो A से बन सकता है ना, तो इसका मतलब C बन सकता है कहाँ से, A से और B से। तो आपको C बनाना है। अब C कैसे बनाना है कि देखो A से कितनी दूरी है, 7 सेंटीमीटर और B से कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको प्रकार में 2 चाप लेने हैं। कितने चाप लेने हैं, 2 चाप लेने हैं। एक चाप तो आपको लेना है 7 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से, और ये प्रकार है इसकी सहायता से आपको कितने सेंटीमीटर का चाप भरना है, 7 सेंटीमीटर का चाप अपने यहाँ पे भरना है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, ये यहाँ पे आ रहा है 7 सेंटीमीटर, ये भर के अब 7 कहाँ से है, A से ना, ये A पर रख दिया इस तरह और आपने इस तरह इसको काट दिया। देख लीजिए आप यहाँ पर इस तरह आपको इसको काटना है, ठीक है, काट दिया। अब B से कितना है, 5.5 सेंटीमीटर का। तो सेम आपको यही काम करना है, आपको 5.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया यहाँ पे और B पे रख के आपको इस तरह काटना है। देखो वापस थोड़ा सा काटना पड़ेगा, कौन सा, 7 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे काट दिया हमने, ठीक है। या ये देखो ये दोनों आपस में कट गए, 7 वाला और कौन सा, 5.5 वाला। ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, C। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला लेना। ये तो B, ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर और ये A से C कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे मिला लेना है। अब कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, C प्राप्त हो गया। अब आपको कौन सा निकालना है, D। अब D देखो कितना है,
डी है एक तो 4 सेंटीमीटर, सी से तो पहले आप सी से 4 सेंटीमीटर का क्या भर दो, एक चाप भर लो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये 4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया है और ये कहाँ से है, सी से है। तो सी से आपको कुछ इस तरह से इसको काट देना है, ठीक है। अब देखो ए से कितना चाप है, 6 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से आपको 6 सेंटीमीटर का चाप भरना। देखिए हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का जो चाप है वो भर लिया यहाँ पे, और आपको बिंदु ए पे रखकर इसको इस तरह काट देना है। ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ए को और डी को मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे ए और डी को मिला दिया, उसके बाद यहाँ पे सी और डी को मिला दिया इस तरह, ठीक है। सी और डी को मिला दिया तो ये आपके जो हो गया चतुर्भुज की रचना हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसके रचना के पद लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे। तो इसके रचना के पद इस प्रकार है। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद है प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को सी नाम दिया तथा ए व सी इस ए और सी और बी व सी इस बी व सी को क्या किया, मिलाया। फिर प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु ए से ये जो बिंदु ए है यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का ये वाला और बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर यानी ये वाला चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को क्या नाम दिया, डी। और फिर हमने ए डी और सी डी को क्या कर दिया, मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी है। यहाँ पे आपको लिखना इस प्रकार ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लो इस तरह। ये भी आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, चतुर्भुज जे यू एम पी जिसमें जे यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका हम कच्चा चित्र, ठीक है। इस तरह का इसका कच्चा चित्र बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जे यू सबसे पहले वाला नाम आ रहा है, कहीं पे आ रहा है ये वाला। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना, जे यू एम पी स्टार्ट कर दिया। अब जे यू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। यू एम ये है 4 सेंटीमीटर। एम पी है 5 सेंटीमीटर। पी जे ये है 4.5 सेंटीमीटर। और पी यू ये वाला है आपके 6.5 सेंटीमीटर। सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही करना है। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है कि जो आधार है जे यू ये आपको कितना खींचना है, 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो हम यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर यानी 3 पूरे और 5 लाइनें छोटी वाली खींच लेते हैं। तो ये कितने का हो गया, 3.5 सेंटीमीटर का क्या नाम है इसका, जे यू। ये जे यू हो गया आपके 3.5 सेंटीमीटर का। यानी आपको 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक तो जे प्राप्त हो गया, एक यू प्राप्त हो गया। अब आपको कौन सा लेके आना है, एम और पी। देखो पी कैसे आ रहा है, एम से भी आ रहा है, यू से भी। 2 भुजा लेनी आपको। तो एक तो जे वाली आ रही है, एक यू वाली आ रही है। लेकिन एम कहाँ से आ रही है, एक तो पी वाली और एक यू वाली। तो पी से तो है नहीं, तो हम पी पहले बना लेते हैं। पी कैसे बनेगा, एक चाप तो 4.5 का, एक चाप 6.5 का। तो हम 2 चाप काटते हैं। तो सबसे पहले हम काटते हैं चाप 6.5 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6.5 का चाप हमने इस तरह भर लिया है। ये 6.5 का चाप हमने भर लिया है और बिंदु U पे रखें। कहाँ से आ रहा है ये 6.5 कहाँ से आ रहा है, U से आ रहा है ना। तो इसको U पे रख के इस तरह इसको काट देना है, ठीक है। अब देखो दूसरा चाप J से कितना है, 4.5 का ना। तो आपको वापस पहले 4.5 का चाप भरना पड़ेगा। कितने का भरना पड़ेगा, 4.5 का चाप आपको इस तरह भरना पड़ेगा। और वो चाप भर के आपको J से इस तरह काटना होगा। किस तरह, ये J हो गया, उसको आपको इस तरह काटना होगा। तो ये आपस में कट गया, ठीक है। अब ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, बिंदु P प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इनको आप मिला लो, ये इस तरह आप इसको मिला दो। ये कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली कितनी थी, यहाँ से ये थी आपके 6.5 सेंटीमीटर।
अब ये कौन सा प्राप्त हो गया आपको, P बिंदु प्राप्त हो गया। अब आपको कौन सा लेके आना है, M बिंदु। तो M कहाँ से आ रहा है, एक तो 4 सेंटीमीटर का आ रहा है और एक 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो आपको वही काम करना है, एक चाप आपको 5 सेंटीमीटर का काटना। देखो ये 5 सेंटीमीटर का भर लिया और 5 का कहाँ से है, P से है, तो बिंदु P पे रखना आपको 5 सेंटीमीटर का चाप इस तरह काट देना, ठीक है। और एक चाप U से कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो U से आपको 4 सेंटीमीटर का चाप भरकर इस तरह काट देना, ठीक है ना। U से यहाँ पे रखा और इस तरह मैंने इसको काट दिया। अब ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, आपके M बिंदु प्राप्त हो गया। ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, M बिंदु प्राप्त हो गया। अब आप U और M को मिला लो, ठीक है। उसके बाद इस P और M को भी आप मिला दो। अब देखिए आप यहाँ पर हमने इसकी रचना तो कर दी है, अब इसके आपको रचना के पद भी लिखना है, तो ठीक है ना। तो किस तरह लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे रचना के पद कुछ इस प्रकार है। तो सर्वप्रथम रेखाखंड JU, ये जो रेखाखंड है JU हमने 3.5 सेंटीमीटर खींचा। फिर प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु J से 4.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु U से, मतलब प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु J से तो 4.5 सेंटीमीटर का और बिंदु U से 6.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को P नाम दिया। फिर P और J और P और U को मिलाया। फिर क्या किया मैंने, प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु P से 5 सेंटीमीटर का, बिंदु P से तो 5 सेंटीमीटर का और बिंदु U से 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को क्या नाम दिया हमने, काटने पर कटान बिंदु को M नाम दिया, ठीक है। और फिर P और M को मिलाया और U और M को मिलाया। इस प्रकार JUMP अभिष्ट चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है मोमल क्लासेस तो उसे आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।